दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हम में आप लोग का स्वागत है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि हम लोगों ने कम से कम 25 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज हम लोग भी इस क्लास में 25 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, जो हम लोग जहाँ तक कंप्लीट किए थे 25 से उसके बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, मतलब कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता होगा, हमारा जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है वो आपका कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टर्म कैटलॉगिंग रेफर्स टू, मतलब कि कैटलॉगिंग का क्या अर्थ होता है। तो कैटलॉगिंग का जो अर्थ है आपका ऑर्गेनाइजिंग द बुक एंड मटेरियल्स इन सिस्टमेटिक वे, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का क्या अर्थ होता है। तो मैनुअल कैटलॉगिंग या फिर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी कह रहा है कि यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम फॉर लाइब्रेरी ऑपरेशन, या अरेंजिंग बुक ऑन सेल्फ्स, या फिर मेकिंग द लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स बाय हैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम फॉर लाइब्रेरी ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट एकेडमिक लाइब्रेरी इन इंडिया लोकेटेड एट, मतलब कि भारत में पहला शैक्षणिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता में है शैक्षणिक पुस्तकालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ICSSR का पूरा नाम क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। जहाँ भी आपका SS आ जाएगा एक साथ, आपका SS आ गया एक साथ, तो इसका क्या हो जाएगा, सोशल साइंस ही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ईयर वाज द नेशनल लाइब्रेरी इंडिया एस्टेब्लिशमेंट। दैट मीन्स कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1953 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुस्तकों को विषय के अनुसार लाइब्रेरी में व्यवस्थित करने की पद्धति को क्या कहा जाता है। तो यह कहलाता है आपका क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है कि रेफरेंस सर्विस का अर्थ क्या होता है। तो रेफरेंस सर्विस का अर्थ होता है कि हेल्पिंग यूजर्स फाइंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वेडिंग का क्या अर्थ होता है। तो वेडिंग का अर्थ होता है कि रिमूविंग आउटडेटेड बुक्स, जितने भी आपके बुक जो आउटडेटेड हो गए हैं उसको हटाने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, वेडिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी बजट कौन बनाता है। तो लाइब्रेरी बजट और कोई नहीं, लाइब्रेरियन ही बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RFID का यूज किसके लिए होता है। तो फिर इसका होता है सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है, फॉर सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडेक्सिंग का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है कि क्रिएटिंग सर्च पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैटलॉग क्या है ना, कैटलॉग क्या है। तो कैटलॉग आपका एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टैक एरिया क्या होता है। तो स्टैक एरिया वह एरिया होता है जहां पर बुक को स्टोरेज किया जाता है ना। तो ऑप्शन इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बुक स्टोरेज एरिया को कहा जाता है स्टैक एरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है KVS NVS में आमतौर पर कौन सा वर्गीकरण उपयोग होती है। तो इसमें आपका DDC का वर्गीकरण उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में अगर बात किया जाए तो CJ MR सेठी के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी सर्विस इज, लाइब्रेरी सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। दैट मीन्स कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइब्रेरी वर्गीकरण की एक विधि है। तो इसमें से कौन सा विधि सही है पूछ रहा है। तो UDC, LCC, DDC ये तीनों है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, है ना, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 44 द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग बुक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज कॉल्ड, है ना। चलिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, कह रहा है विषयों के अनुसार
विषयों के अनुसार पुस्तकों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 45 कि इंफॉर्मेशन रिट्राइवल का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है कि फाइंडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर अ कलेक्शन ऑफ डाटा, है ना। मतलब कि जो भी हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे उसको कलेक्शन चाहिए, उसका डाटा बनता है। ठीक है, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है लेखकों के नाम के अनुसार पुस्तकों को सूचीबद्ध करने की पद्धति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग ऑथर कैटलॉगिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा कि क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइब्रेरी एज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो इसने किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सयाली रामामृता रंगनाथन अय्यर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण कब पारित हुआ था? तो ये पहला संस्करण जो 1876 में हुआ था, 1876 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द कौन सी लाइब्रेरी वर्गीकरण पद्धति दशमलव प्रणाली का उपयोग करती है? तो दशमलव प्रणाली डीडीसी ही करती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। चलिए हम लोगों ने आज 51 क्वेश्चन किया और आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए कह रहा है कि द फर्स्ट लाइब्रेरी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? मतलब कि भारत में पहली लाइब्रेरी किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1848 में किया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट 25 प्लस क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में 25 क्वेश्चन किया और आज हम लोगों ने करीब 26-27 क्वेश्चन हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा टोटल क्वेश्चन हमारा हो गया है ना 4 और इधर हो गया 2, 42 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट हो गया है। सॉरी 52 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 50 क्वेश्चन देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।